आप सभी को नमस्कार। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, आज भगवान कृष्ण का अवतरण दिवस है, तो इस अवसर पर मैं आपके समक्ष कुछ बातें, तथ्य भगवान श्री कृष्ण के विषय में, यानी एक प्रकार से सत्संग, भगवान श्री कृष्ण का सत्संग करने का प्रयास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को नारायण का सर्वोत्तम अवतार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो जीवन जिया पृथ्वी पर आकर, वो जीवन शुरुआत से लेकर, यानी कि बचपन से लेकर और जब तक वो रहे, उन्होंने जीवन के जितने भी आयाम होते हैं सबको एक अलग परिभाषा दी, और उन्होंने जो ज्ञान दिए एक एक चीज पर, एक एक विषय पर, वो बड़े विचारणीय हैं और अपने जीवन में उतारने योग्य हैं। हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट भगवान श्री कृष्ण इज द कंप्लीट मैन। अगर हम उनको एक अवतार के रूप में, एक इंसान जैसे अवतार लिया उन्होंने, एक लीला रचने आए, तो उन्होंने रूप तो इंसान का ही लिया। तो यदि कोई कंप्लीट मैन है तो भगवान कृष्ण है। आज भी आप देखते हैं कि जब बच्चा परेशान करता है, या बच्चे को जब प्रेम से कोई बुलाता है, तो क्या कहते हैं, अरे मेरे कन्हैया। ज्यादातर मोस्टली आपने यही सुना होगा। बच्चों के लिए भगवान श्री कृष्ण का ही बचपन का नाम, उसी को लोग ज्यादातर लेते हैं। बचपन की उनकी एक अलग मिसाल है। और भी अवतारों ने आए पृथ्वी पर, परंतु उनके जो बचपन की कहानियां हैं, बचपन में हर माँ, हर बाप अपने बच्चे को, छोटे को कान्हा कहना ही पसंद करता है। देखो भगवान कृष्ण कितना सुंदर लग रहा है इस प्रकार से। और जब जो जवानी उन्होंने जी, तो ऐसी जी कि आज भी लोग मजाक में कह देते हैं अपने दोस्त से, किसी से, कि भाई बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जो जवान हो जाता है जब, तो जवानी उन्होंने ऐसी जी। और युद्ध किया उन्होंने, युद्ध लड़ा, लड़वाया, तो ऐसा लड़वाया कि 5 निर्वासित, उनके लिए तो बच्चे ही हैं, 5 निर्वासित बच्चों को हस्तिनापुर जैसा उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य दे दिया, और ज्ञान दिया तो गीता का, जिसके सामने मैं समझता हूं इस पृथ्वी की जितनी भी पुस्तक हैं सब कुर्बान। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अपने जीवन में छोड़ा नहीं। अब मैं उनके विषय में 2-4 बातें बता देता हूं आपको। बड़ा मजाक उड़ाया जाता है उनका कि भाई 16,108 रानियां थी। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। मैंने मुस्लिमों को कहते सुना है, उनके जो बोलने वाले हैं मौलाना, उनको कहते सुना है, जब उनके भगवान इतनी रानियां रख सकते हैं तो हम 2-4 रख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो मैं उनको बता देना, बाद उनको भी ये बता दूं कि भाई 16,108 रानियां उनकी ऐसे ही नहीं थी। वो 16,108 रानियों को समाज में इज्जत देने के लिए उन्होंने कैसे कैसे उनको बनाया, छुड़ाया, और उसके बाद में सभी के साथ एक समय पर सभी के साथ रहते थे, सभी 16,108 के साथ में। अब आप बताइए कि उनका
16,108 रानियों का रखने का और ये जो 2-4 की बात करते हैं उसमें कितना फर्क है। अब मैं इसको आपको एक प्रमाण और देता हूं जो वेद प्रमाणित करते हैं। देखिए, हमारी वेदों में जो ऋचाओं की संख्या है वो 16,108 है। और जब हम किसी भी वेद की ऋचा को उठाकर उसको पढ़ते हैं, पढ़ के उसका ध्यान और चिंतन करते हैं आंख बंद करके, तो यदि कोई दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए मैं दूसरी ऋचा को पढ़ रहा हूं, कोई अन्य व्यक्ति 5वीं ऋचा को पढ़ रहा है और वो उसको पढ़ के ध्यान लगा रहा है, तो दोनों को सेम अनुभूति होगी। ये भगवान श्री कृष्ण का एक वो है, क्या कहते हैं इसको, तथ्य, एक प्रमाण है कि वो 16,108 के साथ में एक साथ रहते थे। इसीलिए वेद की प्रत्येक ऋचा का जब हम ध्यान करेंगे, जब 10 पुरुष 10 व्यक्ति बैठे हैं, वो 10 अलग ऋचा लेके बैठे, तो उनको एक जैसी अनुभूति होती है। इतना हमारे भगवान कृष्ण का को समझना इतना कोई आसान नहीं है कि उनके जीवन की प्रत्येक जो लीला है, उन्होंने इंसान के रूप में आकर जो लीलाएं रची, वो बहुत अद्भुत है, अलौकिक है। उसके बाद आप देखिए, अब मैं थोड़ी सी और बता देता हूं। जब बचपन में वो माखन खाते थे, तो आखिर ये बताइए कि उन्हें माखन ही क्यों पसंद था, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात, यदि वो माखन खाते थे तो मटकी फोड़कर ही क्यों माखन खाते थे। इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, मतलब इसका जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। मक्खन जो होता है वो जल में अगर आप डालोगे तो डाइल्यूट नहीं होगा। सबसे मुख्य बात और मक्खन की ये होती है कि वो पानी में यदि आप उसे डालोगे तो उसमें डाइल्यूट नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो मक्खन रूप है, वो इसलिए मक्खन उनको पसंद था, वो व्यक्ति को हमारे जीवन के लिए वो ये समझा रहे थे, मक्खन को पसंद करके, और वो भी माटी को फोड़ करके, कि ये जो जल है, ये पूरी ये दुनिया है, और ये जो माखन है ये है हमारी आत्मा, हमारा अंतर्मन, हमारा ध्यान, हमारी चेतना। तो जब हम पानी में यानी कि दुनिया में जब हम मक्खन डालेंगे, यानी कि अपनी आत्मा को डालेंगे, यानी कि दुनिया में हम रहेंगे, तो हमारी चेतना, मन, बुद्धि परमात्मा से हर समय जुड़ी रहनी चाहिए। यानी कि पानी में होते हुए भी पानी में नहीं है, ये उन्होंने समझाया। मिट्टी फोड़कर ही क्यों निकलता है, क्योंकि जहां पर सारे जो बंधन टूट जाते हैं जीवित अवस्था में, वो ये मिट्टी को एक शरीर का रूप दिया गया है। उन्होंने माना है शरीर कि ये मिट्टी का इसलिए बना है कि मिट्टी का शरीर बना है, और जब मिट्टी के शरीर को फोड़ा जाता है, यानी कि इस पर जब फोड़ा जाता है, तो वहां से जो आत्मा जब होती है वो मक्खन रूप निकल के बाहर आता है। और वो जो मक्खन रूप निकल के आता है, तो ये जो साधना का माध्यम हो गया, ये जो मटकी को फोड़ना है, ये साधना हो गया। मक्खन देखिए आपको किन किन प्रारूप से मिलकर बनता है, और मक्खन उसी के अंदर है। मटकी शरीर है, शरीर के अंदर क्या है, मक्खन। मक्खन क्या है, हमारी चेतना, हमारा ध्यान, हमारी आत्मा। और ये निकलता कैसे है, मक्खन बनता कैसे है, कितने प्रोसीजर से होकर जाना पड़ता है। दूध लिया, दूध को पहले गर्म कर, मतलब जो भी है, दही बनाया, दही को बना के उसकी मलाई बनाई, मलाई को बना के मक्खन बनाया, यानी कि 4-5 प्रारूपों से होकर जब मक्खन निकलता है। इसी प्रकार मक्खन जब 4-5 प्रारूपों से होकर उस शरीर में 4-5 प्रारूप का अर्थ हुआ, हमें ध्यान के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से या कितने भी माध्यम से जब हम
जीवित अवस्था में अपने आत्मा और परमात्मा का हमें ज्ञान हो जाता है तो वो क्या होता है कि जो मिट्टी है यानी कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो हमारा मक्खन है तो वो फिर फूट जाता है। बाहर का जो शरीर है भौतिक शरीर, तो इसमें से जो आत्मा होती है वो निकल के आती है और दैट विल नॉट डाइल्यूट इन द वाटर। इस दुनिया में वो डाइल्यूट नहीं होती, मिक्स नहीं होती। अब आप देखिए बचपन में ही कितना कुछ समझा दिया, यानी पूरे जीवन का सार बता दिया बचपन में। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे जीवन में 3 बार अपना विराट रूप का दर्शन कराया था। एक बार माता यशोदा को कराया था जब मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, एक बार दुर्योधन को दिखाया था वहां पर जब ये क्या नाम है शांति प्रस्ताव लेके गए थे, और एक बार जब दिखाया था जब अर्जुन को जब गीता का उपदेश दिया। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो गीता है ये गीता उन्होंने अर्जुन को नहीं सुनाई थी। अर्जुन तो एक माध्यम था हम तक पहुंचने का, जिसके साथ में स्वयं नारायण बैठे हों उनको क्या गीता सुनाने की आवश्यकता पड़ेगी? एक ये भी सोचने वाली बात है। उन्होंने कर्म के सिद्धांत को और कर्म करते हुए कैसे हम परमात्मा को गृहस्थ में रहते हुए प्राप्ति हो सकती है उसको पूरी तरीके से डिफाइन किया है गीता के अंदर। और गीता में केवल उन्होंने यही नहीं बताया है कर्म योग, उन्होंने राजयोग भी बताया, उन्होंने ज्ञान योग भी बताया, उन्होंने प्रेम योग भी बताया है। कहने का मतलब है उन्होंने जितने भी 4-5 प्रकार के योग हैं सब बताए हैं। उन्होंने अष्टांग योग भी बताया है। तो योगेश्वर उनको इसीलिए कहा जाता है कि वो सभी योग में, सारे के सारे योग में उनको ज्ञान था और गीता में सभी योगों का उन्होंने वर्णन किया। अब आ जाइए दूसरी बात पर। भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत प्रकार का योग दिया दुनिया के लिए एक अद्भुत प्रकार का योग लाए जिसको प्रेम योग बोलते हैं। और उस प्रेम योग के ऊपर फिर एक पुस्तक लिखी थी स्वामी विवेकानंद जी ने। तो प्रेम योग का अर्थ ये था जो हमको किसने दिखाया? मीरा ने। मीरा के माध्यम से उन्होंने हमको प्रमाणित करके दिखाया। तो ये मीरा का आना या हमारा आना या हम किसी को क्या संदेश देते हैं, कोई हमको क्या बोलता है, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये प्लानिंग ऊपर वाले की है। तो मीरा को उन्होंने इसके लिए चुना कि मीरा प्रेम का संदेश देगी कि भगवान प्रेम के अधीन है। वो बोलते ना, मैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जहां प्रेम हो गया एक बार वहीं परमात्मा की प्राप्ति है। और देखिए भाई, प्रेम और ये जो प्यार है इसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। प्रेम एक त्याग है, तपस्या है, परमात्मा से मिलने का एक योग है, एक संघर्ष है, रास्ता है। और ये जो प्यार व्यार जो आजकल चल रहे हैं कुछ नहीं है, केवल फिजिकल अट्रैक्शन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, नथिंग। प्रेम की जो परिभाषा है वो बहुत ऊंची है, वो परमात्मा से मिलाने वाली परिभाषा है। तो मैं आप सभी से ये कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण को मैंने काफी पढ़ा भी है और मुझे इस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद से 3 बार वृंदावन में रहने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। वो भी 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, यानी कहने का एक हफ्ते का मुझे टाइम मिला वहां पर गुजारने का। तो मैंने वहां पर क्या देखा, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट मुझे यदि किसी ने किया तो निधिवन ने किया।
निधिवन के अंदर यदि आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ एक विशेष प्रकार की पेड़ हैं, जिन पेड़ों का एक अद्भुत अपने आप में, आप कहेंगे कि ऐसे पेड़ भी हो सकते हैं। वो अलग ही जो प्रकार के पेड़ हैं, उनको बता नहीं सकते ये कौन सी प्रजाति के, मतलब कौन से उसमें आते हैं पेड़। और एक वहां पर संत हरिदास जी की जो समाधि है, तो संत हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे। अब मैं फिर हरिदास जी के विषय में बताऊंगा तो फिर और ज्यादा टाइम हो जाएगा, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और एक इस्कॉन मंदिर ने, दूसरा सेकंड नंबर पे इस्कॉन मंदिर ने मुझे प्रभावित किया बहुत ज्यादा। इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, शाम के टाइम बहुत जबरदस्त कीर्तन होता है वहां पर, और कीर्तन ऐसा सामान्य कीर्तन नहीं होता। यदि आप आंख बंद करके बैठ गए तो आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त कीर्तन होता है। प्रतिदिन मैं और मेरा एक मित्र दोनों जाते थे शाम के टाइम, और वहां जो आनंद मिलता था कीर्तन में, उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो मैंने आपको बताया भगवान कृष्ण के बारे में कि बचपन में ही उन्होंने आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अपने जीवन से दे दिया। फिर उनकी जवानी के विषय में आऊँगा मैं, तो फिर जवानी में भी उनकी बहुत सारी ऐसी वो हैं। फिर उन्होंने युद्ध में गीता दे ही दी, गीता के विषय में मैं आपको सब कुछ बताता ही हूँ, जो कुछ मुझे पता। मैं क्या बताता हूँ, जो परमात्मा बुलवाता है, भगवान कृष्ण बुलवाते हैं, वो मैं बता देता हूँ। और प्रेम में जो विरह होती है, अब मैं इसको नहीं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा, ये एक अलग ही कहानी है। भगवान गुरु और शिष्य के मध्य प्रेम, भगवान और भक्त के जो मध्य प्रेम है, उसमें आंसू निकलते हैं। वो एक अलग कहानी है, वो एक अलग घटना है जो शरीर में विचित्र रूप धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण ने कोई भी पृथ्वी पर आयाम ऐसा आके छोड़ा नहीं है जो उन्होंने अपने जीवन से ना समझाया हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैंने वहाँ सुना भी है, जब मैं रहा तो मैंने काफ़ी पता भी किया। आज भी वहाँ पे अनुभूति होती है लोगों को कि काफ़ी ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की वो होती है कि उनको बिस्तर वगैरह लगाते हैं, सुबह वो ऐसे मिलते हैं, मतलब अनुभूति होती है। अब देखिए एक घटना याद आ रही है मुझे। काबुल का पठान आया था मथुरा, फिर लंबी हो जाएगी भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो श्रद्धा कब किसकी किस में जाग जाए, ये श्रद्धा ना तो कोई धर्म देखती है भाई। जब हम उस अवस्था में ऊपर बढ़ते हैं ना आध्यात्मिक स्तर पर, तो वहां ना तो कोई धर्म देखा जाता है, ना वहां ये देखा जाता है कि ये गुरु है या ये भगवान कृष्ण है या ये ईसा मसीह है। वहां सब एक हो जाता है ऊपर, वहां पहुंचकर। जब ये तो मेरा कभी कभी ये मन ये राजनीति से उछट जाता है बार बार, ये पॉलिटिक्स से, कि मुझे जब कभी कभी मेरे मन में एक अलग प्रकार का वो आने लगता है कि जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, वो कुछ और सीखा है और यहाँ कुछ और होता है। तो मेरे मतलब कभी कभी गड़बड़ हो जाती है मेरे साथ। क्योंकि सबसे पहले तो आध्यात्म की फर्स्ट स्टेप वो है कि जितने भी धर्म हैं वो सब बराबर है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। ये फर्स्ट स्टेप है। अब इसी को मैं यदि पकड़ लूं तो आज की डेट में सब कुछ इसी के ऊपर हो रहा है। तो मुझे कभी कभी मन विचलित होता है, अलग प्रकार से लगता है कि क्या है, मतलब क्या हो रहा है। अब मैं आपको यदि सुनाने लगूं तो फिर बहुत समय लग जाएगा। एक वो थे जब सिखों के चौथे गुरु संत रामदास जी
वहाँ पर हरमिंदर साहिब यानी कि ये जो है अमृत यहाँ गोल्डन टेम्पल बनवा रहे थे, तो वहाँ पर एक मुस्लिम पीर आए उनके पास में। अब मैं उनका नाम थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बुल्ले शाह, और उनके बीच में बड़ी आपस में चर्चा हुई है। बुल्ले साहब बहुत समय हो गया उनको करते करते इबादत, वो नहीं पहुंच पा रहे थे वहां तक, पकड़ नहीं पा रहे थे परमात्मा को, मतलब वहां तक पूरा नहीं हो पा रहा था। तो जब वो किसी ने बताया रामदास जी, तो वो रेगुलर आने लगे, सुनने लगे। तो फिर जो चर्चाएं हुई, फिर उन्होंने आखिरकार पा लिया। आप अगर गोल्डन टेम्पल जाएंगे भी तो वहां देखेंगे 4 दरवाजे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यानी वहां सब बराबर है। वहां कोई गुरु नानक के घर में न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब बराबर है। तो ये तो हमने बना रखे हैं अपने। अभी लोग दरअसल क्या है कि उनको शिक्षा, तामील, इस पर तालीम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इस प्रकार की मिलती है कि वो एक अलग ही प्रकार का उनका माइंड, दिमाग कैसा हो जाता है। नहीं तो ये जीवन बहुत अनमोल है, इसकी कदर करनी चाहिए। इनको इनमें लड़ाई में, झगड़े में, इसमें सब में नहीं निकालना चाहिए। अहंकार ये बर्बाद कर देता है। अहंकार वो चीजें इंसान को बर्बाद कर देती है, जैसे दीमक खाती है ना, धीरे धीरे पता भी नहीं चलता। ऐसे अहंकार जो होता है, सबसे बड़ी जो फतेह प्राप्त करनी होती है वो अहंकार पर। अहंकार को छोड़ के विनम्र हमको बनना होता है, और ये कोई इतनी आसान चीज है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करने से सब कुछ होता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में तो इतनी घटनाएं हैं, मुझे इतनी मतलब याद हैं उनकी कृपा से बहुत सारी। लेकिन मैंने आपको जो छोटी सबसे महत्वपूर्ण घटना बता दी कि बचपन में ही उन्होंने हमें सिखा दिया कि हम क्या हैं, मिट्टी के अंदर ही क्यों खाते थे, मक्खन ही क्यों खाते थे। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है, होगा 12 बजे के आसपास। तो आप सभी को एक बार पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और भाइयों, गीता से जुड़िए, यही मेरा आप सभी से आज के दिन तो मुख्यतः संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन एक श्लोक अवश्य पढ़ेंगे। कुछ समझ में आए ना आए, सही पढ़ो गलत पढ़ो। हिंदी वाली एक वो आती है, हिंदी में उसका वो रहता है उच्चारण, वो भी होती है शायद, उन्हें थोड़ा ही उच्चारण होता है, मतलब थोड़ा ही वो होता है उसका भावार्थ, 4-5 लाइन का ही, लेकिन होता समझ में आएगी, ऐसी बात नहीं है। आप पढ़ने का मन बनाइए आज से। जय श्री राम।